इंटीग्रेशन अब करते हैं जिसमें कि बाय पार्ट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पता है प्लेलिस्ट बना बना के दे रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, जबकि आपको पता है मेरा कोचिंग जो है कालका जी में है, काफ़ी फेमस भी है और वहाँ पे क्वालिटी बच्चों को हम लोग एडमिशन लेते हैं और रिजल्ट भी देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे मेरे पास नहीं आ पाते हैं, अप्रोच नहीं कर पाते हैं या नहीं पहुँच पाते हैं किसी भी कॉज से, कुछ भी कारण हो सकते हैं, तो वो बच्चा इन सब वीडियो को देख के अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करे और सारे क्वेश्चंस भी लगाए। इसलिए मैं क्वालिटी एजुकेशन के लिए सोसाइटी को ये रिफंड कर रहा हूँ, अपना जो कुछ योगदान दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए आप इसको सबको लिख लिख कर आप लोग प्रैक्टिस करते जाना बच्चा, ठीक है। और आप लोगों के लिए क्या है, जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं वहाँ पे मेरे पास, तो उनको प्रैक्टिस के लिए है कि ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा आपको नंबर भी आएंगे और आपकी क्वालिटी भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। आपको पता है एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, जानते नहीं हो, बहुत सारे डायलॉग्स भी है, पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो यस, इंडिया भी बढ़ेगा और हम लोग भी बढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 ln x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे तुमको दो फंक्शन दिख रहा है, एक x टू द पावर 4 दिख रहा है, एक ln x दिख रहा है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, बाय पार्ट्स लगाएंगे। बाय पार्ट्स पता है आप लोगों को, तो सबसे पहले बाय पार्ट्स लगाने के लिए हमें फंक्शन चूज करना पड़ेगा, है ना, कि सर फंक्शन कौन सा फर्स्ट फंक्शन है, कौन सा सेकेंड फंक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए एक वर्ड था, याद है कि मैं आज लेट हो गया, तो आई लेट I फॉर इनवर्स फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो x टू द पावर 4 देखिए यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ln x ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो log पहले आ रहा है, तो इसलिए हमारा फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, फर्स्ट फंक्शन ये हो गया। और x टू द पावर 2 जो है ये x टू द पावर 4 ये सेकेंड फंक्शन हुआ। u कह सकते हैं कि ये हमारा u हो गया, ये हमारा v हो गया, ऐसा ही था। अब फॉर्मूला क्या होता है भाई, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v होल इंटीग्रेशन। क्लियर है, यही मेन फॉर्मूला था हमारा, इसको डराइव करके भी हमने दिखाया हुआ है क्लास में, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ, कैसे पढ़ते हैं जरा इसको याद करो बच्चा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v होल इंटीग्रेशन। तो अब i इज इक्वल टू u, देखो u माने ln x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है बच्चा, x टू द पावर 4, तो x टू द पावर 4 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन मैंने डिफरेंशिएशन ऑफ ln x इंटीग्रेशन ऑफ v मैंने x टू द पावर 4 इसका इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन, ठीक है। देखो सिस्टमेटिक इसी तरह से लिखना बेटा, तभी आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। आपको पता है जब भी मार्क्स जिस बच्चे का 100 आता है ना, उसका देखना लिखने में काफ़ी सिस्टमेटिक रहता है। और आप लोगों को पहले भी मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ कि 100 लाना इजी है, ठीक है, अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो। मेरे बहुत बच्चों के भी 100 आए हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए एकदम अच्छा से ध्यान दीजिए। तो यहाँ हमारे पास क्या था, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v मीन्स ln x इंटू x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर 5 अपॉन 5, x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ln x क्या होता है बच्चा, 1 बाय x इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 क्या होगा, x टू द पावर 5 अपॉन 5 होल इंटीग्रेशन। क्लियर है, हमने इस पार्ट को सॉल्व कर दिया, इस पार्ट को सॉल्व कर दिया, अब dx लगा दिया, पूरे को फिर से सॉल्व करेंगे। देन x टू द पावर 5 अपॉन 5 ln x, x और x टू द पावर 5 को कट कर दीजिए तो क्या बचेगा, x टू द पावर 4 बचेगा, 1 अपॉन 5 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4। हियर इट इज द x टू द पावर 5 अपॉन 5 ln x माइनस 1 बाय 5, x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस c, देन x टू द पावर 5 अपॉन 5 ln x माइनस x टू द पावर 5 अपॉन 25 plus c. This is the answer.